Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are starting chapter number 3, integration. We try to discuss first two questions of this exercise 3.1. Question number 1 and 2. This exercise is basically related with differentials. Differentials of variables. Differential क्या होते हैं जी? If fx is differentiable function in the interval a to b defined as y is equal to f of x, fx एक ऐसा फंक्शन है जिसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है इस इंटरवल ए बी में, देन अब देखें ये dy ये डिफरेंशियल है, dy बेसिकली डिफरेंशियल ऑफ y, और ये किसके बराबर होता है? f डैश x dx। इसमें f डैश x देखें, ये डेरिवेटिव है f डैश x, ठीक है, पहले डेरिवेटिव आएगा जब डिफरेंशियल फाइंड करेंगे तो, और साथ वेरिएबल, दो वेरिएबल है ना, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब y का डिफरेंशियल लेंगे तो ये आएगा f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव और साथ dx इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल, ये है डिफरेंशियल। या इसको df से भी शो कर सकते हैं क्योंकि हमने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y और f ऑफ x बराबर है, y की शेप में लिख सकते हैं dy में या df, तो ये आ जाएगा f डैश x इंटू dx। ये है डिफरेंशियल ऑफ y। सो इस dy को हम कहते हैं, ठीक है, dy इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ y। y बेसिकली क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ x। x आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और f डैश x जो है इसमें, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं, यानी कि dy पूरा डिफरेंशियल है, dx x का डिफरेंशियल है, और f डैश x को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हमने डेल्टा y और dy फाइंड करनी है। ये डेल्टा y वही है जो हम जब डिफरेंशिएशन करते थे ए बी इनिशियल मेथड से, तो उसमें हम इंक्रीमेंट यूज करते थे डेल्टा y, ये वो इंक्रीमेंट डेल्टा y है, और dy जो हम डिफरेंशियल है, ये दोनों फाइंड करनी है। तो ये नियरली इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यूज करीब करीब बराबर ही होती हैं। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 3 है और चेंज होके ये 3.02 बन जाती है। तो अब देखें इसका जो सोल्यूशन है, इसमें x की वैल्यू, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, x की वैल्यू 3 है, डेल्टा x और dx ये चेंज इन x को, x के अंदर जो चेंज है उसको शो करते हैं। ये कैसे निकालेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू है 3.02 और इनिशियल वैल्यू है 3, तो डेल्टा x या dx की वैल्यू आ जाएगी 0.02। अब हम क्या करेंगे, देखें पहले हम dy फाइंड करने जा रहे हैं। ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, इसके दोनों साइडों पे डिफरेंशियल लेंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा y और राइट साइड का भी हम डिफरेंशियल लेंगे। ये देखिए लेफ्ट साइड पे y का डिफरेंशियल dy, ये पूरी राइट साइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशियल। इस राइट साइड में दो टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक 1, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अलग आ जाएगा और 1 का अलग आ जाएगा। तो ये आपको पता है डिफरेंशियल बेसिकली डेरिवेटिव ही है, पहले हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे और फिर इसके अंदर जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल, जबकि कांस्टेंट जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, इसलिए इस कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल है वो 0 होगा। ये देखें एक्स स्क्वायर का पहले हमने डेरिवेटिव लिखा 2x साथ dx, 1 का 0 आ गया। अब इसके बाद हम ये dy की वैल्यू, जैसे हम जानते हैं ये f डैश x, पहले डेरिवेटिव लिखना है फिर आपने dx लिखना है।
अब हमारे पास देखें x की वैल्यू भी है, dx की वैल्यू भी है। x की वैल्यू हमारे पास है 3 और dx की वैल्यू है 0.02। ये दोनों वैल्यूज पुट की तो dy की वैल्यू आ गई 0.12। ये dy डिफरेंशियल ऑफ y हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने देखें डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा वाई ये हम जो ए बी इनिशियो के इनिशियल 2 स्टेप करते थे उनको हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है। टेकिंग इंक्रीमेंट और बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंक्रीमेंट लेंगे तो इंक्रीमेंट ऐड करेंगे y में डेल्टा y ऐड करेंगे और x में डेल्टा x। ये देखिए y में डेल्टा y ऐड कर दिया और x में डेल्टा x ऐड कर दिया। तो इसके बाद आपको पता है कि हम इस y को राइट पे ले जाएंगे। y राइट पे आके देखें कि y राइट पे आके माइनस हो गया। अब राइट साइड पे चूंकि सारी टर्म्स x में हैं तो इस y की जगह भी हम इसकी वैल्यू x के -1 पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है इसका स्क्वायर ओपन करके, या अगर ऐसे ही वैल्यूज पुट एज इट इज वैल्यूज भी पुट की जा सकती हैं क्योंकि x की वैल्यू 3 है और डेल्टा x की वैल्यू 0.02 है। तो हम इस राइट साइड पे सारी की सारी वैल्यूज देखें पुट कर रहे हैं। ये x की जगह 3 है, डेल्टा x ये 0.02 उसका स्क्वायर -1 और ये इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये हो गया -x² + 1। -1 और +1 कैंसिल हो गए तो ये आ गया 3.02 का स्क्वायर -x²। अब इस x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3, तो हमने देखा यहाँ 3x की वैल्यू पुट कर दी। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9.1204 - 9। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1204। तो ये हमने डेल्टा y और dy दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट इसमें आपके लिए एक्सरसाइज के लिए दूंगा। ये देखें इसका सेकंड पार्ट है y = x² + 2x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.8। अब ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें जो चेंज है वो नेगेटिव है, पहले वाले में चेंज पॉजिटिव थी। ये अगर वैल्यू बढ़ जाए तो वो पॉजिटिव चेंज है और अगर वैल्यू कम हो जाए तो ये नेगेटिव चेंज है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है, डेल्टा x और ये dx जो है स्मॉल d यहाँ पर आएगा, ये होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो -0.2 आ गया। अब हम पहले डिफरेंशियल फाइंड करेंगे y, टेकिंग डिफरेंशियल दोनों साइडों का, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये आ जाएगा y का dy और इस पूरी राइट साइड का देखिए डिफरेंशियल आ गया। अब इन दोनों टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशियल लिखेंगे। x² का आ जाएगा 2x dx और इसका आ जाएगा 2 dx। अब हमारे पास इसमें सारी वैल्यूज है, x की वैल्यू 2 है और dx की वैल्यू -0.2 है। देखिए यहाँ राइट साइड पे हमने सारी वैल्यू सूट कर दी। x की जगह 2 आ गया, dx की जगह -0.2 आ गया, +2 × -0.2। इस सारे को जब हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो dy की वैल्यू हमारे पास -1.2 आ गई। इसके बाद हम डेल्टा y के लिए आपको पता है ए बी इनिशियो के जो पहले 2 स्टेप है वो करते हैं। नाउ टेकिंग इंक्रीमेंट y में डेल्टा y और x में दोनों साइड दो जगह पे x है, दोनों में इंक्रीमेंट ऐड होगी, x में भी और y में भी। देखिए y में डेल्टा y और राइट साइड पे जो पहला x है उसमें भी डेल्टा x ऐड कर दिया और जो सेकंड वाला x है उसमें डेल्टा x ऐड कर दिया। ये हमारे पास आप जानते हैं ए बी इनिशियो का पहला स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, y को राइट पे लेकर आएंगे, राइट पे आके y माइनस हो जाएगा, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, हाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये y की वैल्यू आ गई x² + 2x, ये y की वैल्यू है, ये माइनस और ये x² + 2x। अब देखिए यहाँ पर हमने x की जगह पर 2 और डेल्टा x जहाँ जहाँ है वहाँ पर हमने -0.2 पुट कर दिया। तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे और x² और 2x की वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। तो ये देखें ये आ गया 1.8 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 × 1.8, x की जगह 2 आ जाएगा इधर भी और यहाँ भी 2 आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को पुट करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1.16।
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिफरेंशियल्स की मदद से dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और dx ओवर dy सॉरी। अब देखिए ये dy ओवर dx ये हमारे लिए नया नहीं है कि हमने पूरे चैप्टर में dy ओवर dx फाइंड करते रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ कि हमने यहाँ डिफरेंशियल्स की मदद से डायरेक्ट डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएट नहीं करना, बल्कि हम डिफरेंशियल की मदद से उनको जो है वो ये हमने dy ओवर dx फाइंड करना। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो dx ओवर dy आ जाएगा। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 4। इसके दोनों साइडों पर डिफरेंशियल लेंगे हम, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ये देखिए लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स हैं, एक्स वाई का डिफरेंशियल और फिर एक्स का डिफरेंशियल। राइट साइड पे एक ही टर्म है 4, उसका डिफरेंशियल आ जाएगा। एक्स और वाई के ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। देखिए पहला फंक्शन एक्स एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल, और इसके बाद ये एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स साथ आ गया, 4 का 0 आ गया। अब यहाँ डी एक्स दो जगह पे है, इन दोनों में हम चलिए इनको राइट पे ले जाते हैं, वैसे इधर कॉमन भी लिया जा सकता था, इनको हमने राइट पे ले आए तो ये बन जाएगा माइनस डी एक्स। अब इसमें से डी एक्स आप कॉमन लेंगे तो माइनस वाई माइनस 1। अब हमारा क्वेश्चन है डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी एक्स को हम लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड पे आके देखेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो एक्स था ना डी वाई के साथ, ये भी इधर आके राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस वाई प्लस 1 ओवर एक्स। ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगी। ये देखिए लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल लिया डी एक्स ओवर डी वाई, राइट साइड पे रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्स ऊपर आ जाएगा, माइनस एक्स ओवर वाई प्लस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने एक पार्ट कर लिया। अब इसमें से हम एक और पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट ट्राई कर रहे हैं, एक्स के प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दोनों साइडों पर डिफरेंशियल लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। देखें लेफ्ट साइड पे डिफरेंशियल आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो शुरू में आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर, फिर डिफरेंशियल ऑफ 16। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल पहले डेरिवेटिव लिखेंगे 2x dx, और यहाँ 2 एज इट इज, पहले इसका डिफरेंशियल वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का dy डिफरेंशियल आ जाएगा। 16 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0। अब इसमें हम एक टर्म राइट साइड पे ले आते हैं, ये dx वाली टर्म को राइट पे लेकर आएंगे तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4y dy। हमने dx को लेफ्ट साइड पे ले आना है और 4y को राइट पे ले जाना। देखिए ये बन जाएगा माइनस 2x ओवर 4y, 2 और 4 कैंसिल कर दें तो माइनस x ओवर 2y, ये आ जाएगा dy और dx की वैल्यू, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे dx ओवर dy, तो ये माइनस 2y ओवर x के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे दो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम इसी एक्सरसाइज के दो और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। यूज डिफरेंशियल टू एलिवेट, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, इसके 4 पार्ट्स हैं, 2 मैं यहाँ कराऊंगा, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। यूज डिफरेंशियल टू एलिवेट 4th रूट ऑफ 17। अब ये हमने वैसे तो कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि डिफरेंशियल की मदद से करें। तो अब इसमें जो सबसे अहम काम है वो ये फंक्शन को डिफाइन करना है, क्योंकि ये 4th रूट ऑफ 17 है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ x, ये फंक्शन डिफाइन कर लें। तो y प्लस डेल्टा y जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हैं, y में डेल्टा y तो x में डेल्टा x ऐड हो जाएगा। अब हम x और डेल्टा x, यानी कि ये हम देखें इसमें जो x और डेल्टा x है इनको इस तरह से एडजस्ट करना है। आप जानते हैं 17 के करीब एक नंबर है 16, उसका 4th रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो x की वैल्यू हम 16 रखेंगे और डेल्टा x की वैल्यू जो है वो 1 रखेंगे, तो ये 16 प्लस 1 दोनों मिलकर जो है वो 17 बनेंगे। 17 का 4th रूट, या इसको हम 16 प्लस 1 का 4th रूट भी लिख सकते हैं। एज नियरेस्ट नंबर हुज 4th रूट इज पॉसिबल, वो 16 है जो 17 के करीब है। तो हम इसमें जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम है
वो x और डेल्टा x को डिफाइन करना है। x 16 है और डेल्टा x और dx दोनों बराबर होते हैं, उसकी वैल्यू 1 के बराबर है। मतलब x और dx आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि दोनों मिलकर इस रिक्वायर्ड नंबर के बराबर बन जाए। मसलन अगर यहाँ 17 की जगह 15 का फोर्थ रूट होता, किसका जी? 15 का, तो भी हमने x की वैल्यू 16 ही रखनी थी, लेकिन उस सूरत में डेल्टा x और dx जो है वो -1 बन जाती है, ताकि 16 और -1 मिलकर 15 बन जाती है। इसमें फंक्शन को डिफाइन करना और x और dx को जो है लेट करना या इसमें से एडजस्ट करना, ये सबसे अहम स्टेप है। अब देखें ये हमारे पास बन गया, y की वैल्यू आ गई, y के जो है वो फोर्थ रूट ऑफ x है, x हमने जो है वो 16 लेट किया हुआ है, तो यहाँ पर हम 16 पुट करेंगे तो आ जाएगा 16 का फोर्थ रूट, ये आ जाएगा 16 कैन बी रिटन एज 2 पावर 4, 1 और 4 और 2 4 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब देखिए y प्लस डेल्टा y, ये हमारे पास जो पहले इंक्रीमेंट हम पहला स्टेप करते हैं ए बी इनिशियो के अंदर वही है। चूँकि डेल्टा y और डी वाई करीब करीब होते हैं तो हम डेल्टा y को हम डी वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डी वाई और डेल्टा y करीब करीब हैं। इनकी वैल्यूज में बहुत थोड़ा फ़र्क होता है। ये अपने प्रीवियस एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, जहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स किए हैं, वहाँ भी अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको डी वाई और डेल्टा y बहुत करीब करीब मिलेंगे। तो अब देखें y प्लस डेल्टा y, ये हम उसको y प्लस डी वाई लिख सकते हैं, और डी वाई ये क्या है? ये डिफरेंशियल ऑफ y है, ये होता है एफ डैश एक्स डी एक्स। देखिए y प्लस डेल्टा y की वैल्यू आ गई y प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अब देखें ये हमारे पास जो y प्लस डेल्टा y है ना, ये देखें यहाँ पर हमने किया था, ये y प्लस डेल्टा y दोनों मिलकर ये असल में 17 का फोर्थ रूट बनते हैं। तो 17 का फोर्थ रूट हमारे पास क्या आ गया? इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ 16 प्लस 1, और ये नियरली इक्वल टू आ गया हमारे पास। अब देखें ना, यहाँ पर हमने ये लिखा ना, ये वाला, ये y, इसको नोट करें, y की वैल्यू अभी हमने निकाली है, y की वैल्यू कितनी आई है? 2, ये y की जगह 2 पुट हो गया। फिर f डैश x, देखें ये y की वैल्यू है फोर्थ रूट ऑफ x, मतलब x की पावर 1/4। f डैश x मीन हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पावर रूल लगाते हैं। इसकी पावर है 1/4, पहले पावर को लिखेंगे, फिर बेस को लिखेंगे, फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो ये आपके पास f डैश x, क्योंकि उसका डेरिवेटिव आ गया और साथ dx आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास 2 एज इज चलेगा, x की वैल्यू भी हमारे पास है और dx की वैल्यू भी हमारे पास है। तो ये जो माइनस है इसमें आपके पास आ गया, नहीं प्लस में है, 1/4 x की पावर -3/4। अब ये x और dx की वैल्यूज पुट करनी है। ये देखिएगा, याद रखिएगा, x की वैल्यू 16 है और dx की वैल्यू हमने 1 लेट की है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, दोबारा से देखें, 2 + 1/4, ये x है, x की जगह 16 आ गया और dx की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू भी पुट होगी और dx की वैल्यू पुट होगी। 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 को नीचे ले आकर आएंगे तो ये 2 का क्यूब यानी कि 8 बन जाएगा। 8 और 4 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1/32, और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो 2.03125 आएगा। तो ये हमने डिफरेंशियल की मदद से 17 का फोर्थ रूट निकाला। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में से हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, वो है y इज इक्वल cos 29 की वैल्यू आप डिफरेंशियल की मदद से फाइंड करें। तो इसमें भी देखें cos 29, तो यहाँ फंक्शन हम डिफाइन कर लें cos x, y प्लस डेल्टा y, ये इसमें हमने इंक्रीमेंट ऐड कर तो आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x, यानी कि x और डेल्टा x दोनों मिलकर 29 बनने चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था। x वैल्यू हम 30 रखेंगे और डेल्टा x की वैल्यू जो है वो एज नियरेस्ट एंगल इज 30 डिग्री cos 29 में। तो हम क्या करेंगे जी, x की वैल्यू 30 और dx और डेल्टा x बराबर होते हैं ये -1। तो देखें 30 और -1 मिलकर ये 29 बनेंगे। अब इसमें हमने 1 डिग्री को, चूँकि देखें इसमें जो डिग्री आएगा ना 1 डिग्री, वो रेशो के बगैर आएगा, तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमने इसे क्या किया, पाई और 180 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -0.01745 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 1 डिग्री की। 1 डिग्री की रेडियन के अंदर ये वैल्यू आ गई। अब जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, पहले y की निकाली थी वैल्यू, y जो है वो किसके बराबर है, cos x। x की वैल्यू हमारे पास 30 है, cos 30 हो जाएगा 0.5।
और डी वाई क्या है, डिफरेंशियल, ये देखें ये वाई है, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ कॉज एक्स, ये आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें हम एक्स और डी एक्स दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो कॉस 29 जो है, इनके कॉस 29 वाई प्लस डेल्टा वाई के बराबर है। ये कॉस 29 किसके बराबर है जी, ये देखिए वाई प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई नियरली इक्वल टू डी वाई होता है। अब हम यहाँ वाई और डी वाई दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये वाई की वैल्यू निकाली थी कॉस 30 में 0.5, वाई की जगह 0.5 आ गया, और डी वाई है माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें एक्स और डी एक्स दोनों हैं, एक्स की वैल्यू है 30 और डी एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली है माइनस 0 पॉइंट, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। ये देखिए साइन एक्स, एक्स की जगह 30 आ गया, और डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू माइनस 0.01745, ये साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 0.5 में जब आप ऐड करेंगे तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो 0.8747 के बराबर आ जाएगा। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ क्यूब इफ लेंथ ऑफ इट्स एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि जो क्यूब है, क्यूब एक आप जानते हैं 3 डायमेंशनल शेप है जिसमें तीनों उसकी लेंथ बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी एच लेंथ देन वॉल्यूम, एक साइड की जो लेंथ है वो हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स करेंगे तो वॉल्यूम वी एक्स क्यूब आ जाएगा। हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, तो दोनों साइडों पर डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो अच्छा एक्स की वैल्यू हमारे पास जो x5 है, और चेंज होके ये फाइनल वैल्यू बनती है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो डी एक्स आ जाएगा 5.02 माइनस 5 0.02, एक्स भी आ गया और डी एक्स भी आ गया। अब नो डी वी, जिनके डिफरेंशियल और वी चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ चेंज जो है वो पॉजिटिव है। टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ 1, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो डी वी, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब, पहले डेरिवेटिव 3x के डी एक्स। हमारे पास देखिए एक्स की वैल्यू 5 है और डी एक्स की वैल्यू जो है 0.02 है। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, ये देखें आ जाएगा 3 इंटू 5 का स्केयर इंटू 0.02, तो ये 1.5 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने एक्सरसाइज जो है 3.1 कम्प्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन, इसको आपने सारे कंप्लीट कर लेने। जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए उनको रिवाइज करें बार बार, और जो नहीं करवाए उनकी प्रैक्टिस करें। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करें, बाकी पार्ट्स भी जो रहते हैं सारे के सारे उनको कंप्लीट करें। ठीक है, जो इंक्लूडेड हैं एग्जांपल्स स्मार्ट सिलेबस के अंदर, उनको भी आप करें सॉल्व, और इस एक्सरसाइज का टेस्ट जो है वो भी तैयार करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।